बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू पढ़ने दो चैनल। पढ़ने दो चैनल पे आपका स्वागत है। तो अभी करंटली हमारा एरर एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है। एरर एनालिसिस में आज हम समझेंगे कि एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब इनटू एंड डिवीजन मतलब डिवाइड। हम किसी भी दो एरर वाली जो चीजें दे रखी होती है उसके अंदर एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन ऐसे कैसे करते हैं, उसको से आपको x दे रखा है x1 प्लस माइनस डेल्टा x1 एंड y दे रखा है y1 प्लस माइनस डेल्टा y1। ठीक है बच्चों, तो जब अपन को इसको ऐड करेंगे ना, इन दो क्वांटिटीज को जब हम ऐड करेंगे तो ये सिंपल सा हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस माइनस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा y1। तो आपने क्या किया, अपन ने इसको और इसको ऐड करने के लिए इसकी जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस हम क्या लेते हैं, ये चीज दिमाग में रखना, माइंड करना ये चीज कि मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं हम हमेशा। मैक्सिमम एरर, हम हमेशा मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस माइनस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा y1। x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x1 माइनस y1। ठीक है बच्चों, x1 माइनस y1 प्लस माइनस डेल्टा x1 माइनस प्लस माइनस डेल्टा y1। यही होगा नहीं होगा? तो इधर x1 माइनस y1 तो आप लिख ही लोगे, प्लस माइनस डेल्टा x1 माइनस प्लस डेल्टा y1। ठीक है, तो मैक्सिमम, अगर आपको मैक्सिमम एरर लिखना है, अगर आपको मैक्सिमम एरर लिखना है x माइनस वाई का, तो आप कैसे लिखोगे, x1 माइनस y1 प्लस माइनस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा y1। ठीक है बच्चों, तो देखिए x प्लस वाई के अंदर क्या किया, x1 प्लस y1 प्लस माइनस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा y1। मैक्सिमम एरर x माइनस वाई के लिए क्या किया, x1 माइनस y1 प्लस माइनस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा y1। सिंपल है, दो एरर दे रखे हैं, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, उनकी जो मेन वैल्यूज है उनको तो प्लस या माइनस करोगे, एंड जो उसका एरर है दोनों के केस में, दोनों के केस में एरर, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केस में एरर प्लस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं जल्दी से। तो लेट से आपको वेलोसिटी 1 दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर प्लस माइनस 0.2 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी 2 दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर प्लस माइनस 0.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2 क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लो जी, 50 किलोमीटर पर आवर प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर लो 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 2 क्या हो जाएगा, 20 माइनस 30, 20 माइनस 30 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर दो 0.2 प्लस 0.3, 0.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब माइनस 10 प्लस माइनस 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखा, चाहे अपन ने वेलोसिटी को ऐड किया, चाहे अपन ने वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया, जो हमारा एरर है, जो हमारा इन दोनों के अंदर मैक्सिमम एरर है, ये सब है मैक्सिमम एरर, ये भी क्या है, मैक्सिमम एरर। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा मैक्सिमम एरर है इन दोनों के केस में वो हमने ऐड किया है। चमका, सिंपल है, प्यार से चमक जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लेट से, अब हम सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो देखो मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या करते हैं, लेट से आपका जो x है वो दे रखा है ए बी। ठीक है बच्चों, जो आपका x है वो दे रखा है ए बी। ठीक है, आप दोनों तरफ लोग ले सकते हो, तो टेकिंग, ठीक है, आपने दोनों तरफ से लोग ले लिया तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log a प्लस log b। ठीक है, आप लोग ले सकते हो तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log a प्लस log b। सिंपल है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ना डी बाई डी टी की टर्म्स में, इस पूरी इक्वेशन को। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ log x इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ log a प्लस log b। ठीक है, अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय ए डी ए बाई डी टी प्लस 1 बाय बी डी बी बाई डी टी। ठीक है,
हम इस दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/x dx by dt इज इक्वल टू 1/a dA by dt प्लस 1/b dB by dt। तो तुम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो, तुम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो कि dx by x इज इक्वल टू dA by a प्लस dB by b। तुम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो dx by x इज इक्वल टू dA by a प्लस dB by b। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम एरर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम एरर। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो अपन को क्या करना है, सिंपल सा लिख देना है dx by x इज इक्वल टू dA by a प्लस dB by b। सिंपल है, चमक गया। मतलब रिलेटिव एरर ऑफ x, रिलेटिव एरर ऑफ x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ a, रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b। चमका नहीं चमका बच्चों, इजी है। dx by x इज इक्वल टू dA by a प्लस dB by b। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अपन सीखते हैं हम डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन के केस में लेट से x इज इक्वल टू a by b। x क्या होगा आपका, a by b होगा। मतलब log x क्या हो जाएगा आपका, log ऑफ a माइनस log ऑफ b हो जाएगा। नहीं हो जाएगा बच्चों? तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। d by dt ऑफ log x इज इक्वल टू d by dt ऑफ log a माइनस d by dt ऑफ log b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dx by x इंटू डी टी, क्योंकि d by dt ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1/x dx by dt इज इक्वल टू 1/a dA by dt माइनस 1/b dB by dt। अब देखो अपन ने क्या बताया था पहले आपको, हमको निकालना है मैक्सिमम एरर, हमको निकालना है मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर के केस में क्या होगा कि जो dB होगा, dB रेंजेस फ्रॉम माइनस dB टू प्लस dB। क्योंकि देखो dB बहुत छोटा है ना, dB इज वेरी वेरी स्मॉल, dB इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रेफरेंस टू b, विथ रेफरेंस टू b। dB इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रेफरेंस टू b। ठीक है, dt से तो dt कट जाएगा, तो dt कट जाएगा, तो अपना क्या आ जाएगा भाई, dx by x तो है ही है, तो dx by x ठीक है इज इक्वल टू dA by a। ठीक है, अब अपन को क्या लेना है, हमको लेना है मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर के लिए क्या होगा, जो dB by b है, उसको हम लिख देंगे प्लस dB by b। बिकॉज जो dB है, dB इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमको निकालना है मैक्सिमम एरर इन x। ठीक है, और जो dB की रेंज है वो है माइनस dB टू प्लस dB, मतलब माइनस डेल्टा b टू प्लस डेल्टा b। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ये हो जाएगा dx by x इज इक्वल टू dA by a प्लस dB by b, मतलब डेल्टा x by x इज इक्वल टू डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b। ठीक है, तो डिवीजन के केस में भी क्या होगा, डेल्टा x by x इज इक्वल टू डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b। ठीक है बच्चों, चमक गया नहीं चमका डिवीजन? x इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n बाय c टू द पावर l इनटू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये k क्या है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हमको अब निकालना है मैक्सिमम एरर इन x। हमको अब निकालना है मैक्सिमम एरर इन x जब x है k a टू द पावर m b टू द पावर n c टू द पावर n। ठीक है, तो बच्चों बताओ log x क्या हो जाएगा, log ऑफ k प्लस m log a प्लस n log b माइनस l log c। करेक्ट है? अगर आप log लेगो इसका तो log x इज इक्वल टू log k, क्योंकि k इसके मल्टीप्लीकेशन में है तो वो पॉजिटिव होएगा, log k प्लस m log a, क्योंकि a टू द पावर m है तो इसका जब log लोगे तो हो जाएगा m log a प्लस n log b, क्योंकि b टू द पावर n है तो n log b माइनस l log c। ठीक है,
मैं एक छोटा सा लिख देता हूं, log ऑफ a डॉट बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। पहली चीज हमने ये यूज करी है। दूसरी चीज log ऑफ a टू द पावर l इज इक्वल टू l log a, l log a। दूसरा हमने इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है। तीसरा log ऑफ 1 बाय a टू द पावर l इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर माइनस l इज इक्वल टू माइनस l log a। तीसरी हमने प्रॉपर्टी इसमें ये यूज करी हुई है। तो हमने इसके अंदर तो 3 प्रॉपर्टीज यूज करी है, log a b, log a टू द पावर l, log 1 बाय a टू द पावर l। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अब डी बाई डी टी करते हैं हम log x का। ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ log k प्लस m डी बाई डी टी ऑफ log a प्लस n डी बाई डी टी ऑफ log b माइनस l डी बाई डी टी ऑफ log c। ये हो जाएगा बच्चों। चमका नहीं चमका, सिंपल सा है। डी बाई डी टी करना है तो सब में डी बाई डी टी लगा दो। अब जब हम सब में डी बाई डी टी लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि log डी बाई डी टी ऑफ अ कॉन्स्टेंट टर्म इज 0। डी बाई डी टी कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म का 0 होता है। 0 प्लस m 1 बाय a डी ए बाई डी टी प्लस n 1 बाय b डी बी बाई डी टी माइनस l 1 बाय c डी सी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। अब dt सब में काट सकते हो, अब dt इधर भी कट गया, इधर भी कट गया, इधर भी कट गया, इधर भी कट गया, तो ये हो जाएगा 1 बाय a m डी ए, 1 बाय a m डी ए प्लस 1 बाय b n डी बी प्लस 1 बाय b n डी बी माइनस 1 बाय c l डी सी। ठीक है। अब देखो जो dA है वो आपका डेल्टा ए है, और डेल्टा ए लाई कर रहा है माइनस प्लस डेल्टा ए से माइनस डेल्टा ए तक। ऐसे ही डी बी जो है वो है आपका डेल्टा बी, जो लाई कर रहा है प्लस डेल्टा बी से माइनस डेल्टा बी तक। ऐसे ही डी सी क्या है, डेल्टा सी, जो लाई कर रहा है प्लस डेल्टा सी से माइनस डेल्टा सी तक। ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है मैक्सिमम एरर, अपने को निकालना है मैक्सिमम एरर इन x। तो ये हो जाएगा dx बाय एक्स इज इक्वल टू m dA बाय a प्लस n dB बाय b प्लस l dc बाय c। ठीक है। तो सिंपल सा है, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू, जो ये पावर है m की, इससे मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा a बाय a को, प्लस जो ये पावर है b की, उससे मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा b बाय b को, प्लस जो ये पावर है c की, उससे मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा c बाय c को। ठीक है बच्चों। तो कोई भी आपको रिलेटिव एरर निकालना है किसी भी तरीके का, जनरली आपको इस तरीके का पूछा जाएगा, तो उसको अगर आपको निकालना है तो सिंपल है, इसका रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, सारी कांस्टेंट टर्म्स को भूल जाओ, जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स है उन सबको भूल जाओ, क्योंकि उसके अंदर कोई एरर नहीं होता है। m डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b प्लस l डेल्टा c बाय c। ठीक है। अपन अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। क्वेश्चन 1, भाई कोई भी q है, वो दे रखा है l b स्क्वेयर बाय c क्यूब अंडर रूट d। ठीक है। कोई भी q है वो दे रखा है l b स्क्वेयर बाय c क्यूब अंडर d। ठीक है। आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन q when percentage error in q when percentage error in l is equal to 1%, percentage error in b is equal to 2%, percentage error in c is equal to 3%, percentage error in d is equal to 4%। ठीक है बच्चों। तो आपको दे रखा है परसेंटेज एरर इन q निकालना है, जब आपको पता है कि परसेंटेज एरर इन एल बी सी ओ डी, एल बी सी ओ डी 1%, 2%, 3% एंड 4% लिख रखा है। तो मैंने तुमको क्या बताया था भाई, डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, क्योंकि एल की पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एल बाय एल को, प्लस ट्वाइस इंटू डेल्टा बी बाय बी, क्योंकि बी की पावर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
प्लस थ्राइस इंटू डेल्टा सी बाई सी। तो चाहे वो नीचे लिखा हुआ है चाहे वो ऊपर लिखा हुआ है, चाहे वो नीचे लिखा हुआ है चाहे वो ऊपर लिखा हुआ है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो जो कि उसकी पावर है। तो 3 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस इसकी पावर क्या है डी की, ये है डी टू द पावर 1/2, तो प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। ठीक है बच्चों, सिंपल है। चमक रहा है नहीं चमक रहा? नहीं चमक रहा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। इसको आप इंटू 100 कर दो, इसको इंटू 100 हो जाएगा, इसको इंटू 100 हो जाएगा, इसको इंटू 100 हो जाएगा और इसको इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन Q इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन L जो कि है 1% प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन B जो कि है 2% प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन C जो कि है 3% प्लस 1/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन D जो कि है 4%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन Q कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2, 9 to 11 1 12 प्लस 4 16%। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लेट्स से टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G। ठीक है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G वेयर L इज इक्वल टू R माइनस R, वेयर L इज इक्वल टू R माइनस R। R का जो परसेंटेज एरर इन R है वो है 2% और परसेंटेज एरर इन R स्मॉल r है वो है 1% एंड परसेंटेज एरर इन T इज इक्वल टू 10%। ठीक है, परसेंटेज एरर इन R दे रखा है, परसेंटेज एरर इन R दे रखा है, स्मॉल r दे रखा है एंड परसेंटेज एरर इन T दे रखा है 10%। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन G, क्वेश्चन मार्क। आपको परसेंटेज एरर इन G निकालना है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, पहले तो इस पूरे फॉर्मूले को G की टर्म्स में लिखते हैं। तो G इज इक्वल टू अंडर रूट G इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई T। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई T स्क्वायर। सिंपल है भाई, G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई T स्क्वायर। इसको अगर फॉर्मूले को आप G की टर्म्स में लिखोगे मतलब डेल्टा G बाई G इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस ट्वाइस इंटू डेल्टा T बाई T। ठीक है, मतलब रिलेटिव एरर इन G इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन L प्लस ट्वाइस टाइम रिलेटिव एरर इन T। चमक गया नहीं चमका बच्चों? सिंपल है, चमक गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो, रिलेटिव एरर इन L इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, चाहे आपका L R माइनस R दे रखा हो, चाहे आपका L R माइनस R दे रखा हो, लेकिन मैक्सिमम एरर इन L, मैक्सिमम एरर इन L विल बी R प्लस R। मतलब परसेंटेज एरर इन L, परसेंटेज एरर इन L विल बी इक्वल टू 1% प्लस 2% मतलब 3%। चमक गया बच्चों नहीं चमका? मतलब परसेंटेज एरर इन G, परसेंटेज एरर इन G इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन L जो कि 3% है प्लस ट्वाइस टाइम परसेंटेज एरर इन T मतलब 2 इंटू 10%, मतलब ये हो गया 23%। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप पढ़ने तो चैनल पे बने रहिए। कल या परसों तक मैं सारे जेई मेन के क्वेश्चंस वन शॉर्ट वीडियो में परसेंटेज एरर के मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा, ताकि कि आपको कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े और इतना सर्चेस नहीं करने पड़े जेई के क्वेश्चंस को चेक करने के लिए।